Welcome back to Charumoga Inspires. New session, new videos with the new content. आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ पोइट्री and we'll start with the most beautiful poem of your syllabus, that is My Mother at 66. और इस वीडियो के थ्रू सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे for the videos that you all had seen for the last session, and I promise you and I assure you कि आने वाले वीडियोस आपको और ज़्यादा इंस्पायरिंग लगेंगे, मोटिवेटिंग लगेंगे। चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। माई मदर एट 66। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप सबके पेरेंट्स आपकी एज के साथ बताइए कैसे हैं? क्या वो वैसे ही हैं जैसे कि आप 1 साल के थे? आपको याद होगा अराउंड 3 इयर्स में तो सब बच्चे अपने पेरेंट्स को पहचान लेते हैं प्रॉपरली। क्या वो आज भी वैसे ही दिखते हैं? नहीं। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपके पेरेंट्स भी ग्रो होते हैं, उनकी एज बढ़ती है और जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं आपको पता लगता है कि कैसे उनका जो फेस था वो कितने पड़ाव, कितने चैलेंजेस को फेस करता आ रहा है। उनकी बॉडी में कितने सारे रिंकल्स आ गए हैं। धीरे धीरे जब आप बड़े होंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारियां फैमिलीज की आएंगी, तब आपको समझ पड़ेगा कि पेरेंट्स जब ग्रो होते हैं तो फिर हमें उनकी टेक केयर करनी पड़ती है एज बीइंग देयर चिल्ड्रन। तभी तो कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। आज इस पोइम के थ्रू आपके वो सारे इमोशंस, आपके फेयर्स सब बाहर निकल के आएंगे। तभी तो मैं कहती हूँ दिस इज कमला दास मास्टरपीस। कमला दास जो कि इस पोइट्री की पोइटेस है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस पोइम को डिपिक्ट किया है। अब आप पूछेंगे कमला दास कौन है? कमला दास इज साउथ इंडियन पोइटेस और उन्होंने अपनी पोइट्री में इंग्लिश और मलयालम पोइट्स दोनों को पोइट्री को कवर अप किया है। इस पोइट्री के थ्रू उन्होंने एक कॉमन मैन, एक आम इंसान के फेयर्स को हाईलाइट किया है जो हर किसी इंसान के मन में होते हैं अपने पेरेंट्स को लेके। उनकी पोइट्री चाहे वो इमोशंस के थ्रू जाती है, रोटेट कर रही होती है, बाद में उनका यही कंसेप्ट यूनिवर्सल बन जाता है। हर कोई इंसान उसको अपने आप से रिलेट कर सकता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे, दो द पोएम इज शॉर्ट बट यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट फ्रॉम हियर। इसके अलावा आई वांट टू टेल यू, इस वीडियो में आपको सारे लिटरेरी डिवाइसेस में डिस्कस करूंगी। आज इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन प्लस लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस होंगे और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको लिए वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय मदर एट 66। हमारा पहला जो स्लाइड आ रहा है दैट इज अबाउट अ मदर एंड डॉटर्स लव इज नेवर सेपरेटेड। इट्स सेड बाय वियोला शिपमैन कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस है, सबने एज होना है। एजेड कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो एजिंग के नेचुरल प्रोसेस से ना गुजरा हो। आप पहले एक छोटे बच्चे थे, आज आप एक टीनेजर हैं, कल को वो भी एज बदलेगी, आप भी मिडिल एज में आएंगे, देन यू विल टर्न ऑन टू द ओल्ड एज। येट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वन इज वेरी पेनफुल। सबसे ज्यादा पेनफुल क्या होता है? जब एक इंसान अपने लव्ड वन से, जिनको वो प्यार करते हैं, उनसे सेपरेट होते हैं, जिसमें कि हमें पता लगता है कि वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस पोएम, कैसे कमला दास शी इज सो स्केयर्ड दैट शी इज गोइंग टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर। एंड कमला दास वो अपनी मदर को वो जा रही हैं कोचीन एंड उनकी मदर उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने आती हैं और वही डर कि क्या जब मैं वापस आऊंगी मुझे मदर मेरी मिलेंगी। कैसे पोइट ने कनेक्ट किया है एक यंग लाइफ और ओल्ड लाइफ को इस पोएम में हम देखते हैं। The poem talks about the feeling of loneliness that aged people experience and the feeling of guilt which their offspring experience for not being able to be with their parents in their old age. इस पोएम में कमला दास ने लोनलीनेस जैसे टॉपिक को उठाया है।
आज हम देखते हैं जितने भी एजेड लोग हैं जो ओल्ड एज में जा चुके हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोनलीनेस। वो लोनलीनेस को अकेला टैकल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड सेम कमला दास मदर इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग। अब यहाँ पे आप लाइन पढ़ रहे हैं, फीलिंग ऑफ गिल्ट विच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस। ऑफस्प्रिंग का मतलब है बच्चे, उनके खुद के बच्चे गिल्ट फील करते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स एज हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे को टाइम दें, हमारे पास रहें, बट बच्चों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं अपने बच्चों को लेके, इसलिए वो नहीं वो टाइम स्पेंड कर पाते अपने पेरेंट्स के साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे ये भी सोच के डरे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। उन्होंने हमें सारा टाइम दिया अपनी लाइफ में, और आज जब उनको हमारी ज़रूरत है तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये लाइन को आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, बिकॉज ये आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एजेड पीपल एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट which their offspring experience for not being able to be with their parents in their old age. अब हम चलते हैं, द पोइम एक्सप्लोर्स द फीलिंग्स ऑफ मेलनकली। मेलनकली का मतलब क्या होता है? सैडनेस एंड पेन दैट अ डॉटर एक्सपीरियंसेस व्हाइल लीविंग हर मदर। इस पोइम में हमें और क्या पता लगता है? फीलिंग ऑफ मेलनकली, सैडनेस, जो एक डॉटर एक्सपीरियंस कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया, कमला दास जा रही हैं कोचीन, उनकी मदर उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाती हैं। जब वो देखती हैं उनकी मदर गाड़ी में उनके साथ बैठी, कार में उनके साथ हैं, बट उनका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा पेल पड़ चुका है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि जब उनकी मदर यंग होती थी तो वो कितनी ज़्यादा खिली रहती थी, खुश रहती थी, बट नाउ एट दिस एज शी कैन सी कि हर मदर हैज़ अराइव्ड एट द ओल्ड एज। उनका फेस पक चुका है, पेल पड़ चुका है, पूरा पीला पड़ चुका है, बिकॉज वो लोनली फील करती हैं। द एगनी ऑफ सेपरेशन इज ब्रॉट फॉरवर्ड इन दिस पोइम वेरी एक्सप्लिसिटली। या एगनी का मतलब है दुख, सेपरेशन का इस पोइम में बताया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यू कैन नोट डाउन द लाइन्स विच एवर यू फील कंफर्टेबल, एज बिकॉज हर बच्चे की अपनी लैंग्वेज होती है, अपना कंफर्ट लेवल होता है लैंग्वेज को लर्न करने का, बट these things are going to help you develop your long answers and short answers as well, because CBSE ने क्वेश्चन आंसर्स आपसे वो पूछने हैं जिससे कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ के क्या समझ आया। दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और वो तभी आएंगे अगर आप थीम्स, मैसेजेस, ये सब चीज़ों को, टाइटल को अच्छे से ग्लोरीफाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट, द पोएम इन अ वे सेंड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द यूथ ऑफ टुडे। अब चलिए मैसेज देखते हैं क्या है। डू नॉट बी सो बिजी इन फुलफिलिंग योर डिजायर्स एंड विशेस that you forget to take care of your elderly parents when they need you the most. सब पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बट व्हेन द चिल्ड्रन दे बिकम मैच्योर्ड एनफ टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए लाइफ में काम भी करना है, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना, अपने पेरेंट्स को सारी उनको भी खुशियाँ दें, बट वो ये सब भूल जाते हैं कि दे आर अनएबल टू स्पेंड देयर टाइम। सो डू नॉट बी सो बिजी। पोइट यहाँ पे एक मैसेज देता है सब बच्चों को, डू नॉट बी सो बिजी इन फुलफिलिंग योर डिजायर्स। अपनी डिजायर्स पूरी करते करते इतना बिजी मत बन जाए कि आप अपने एल्डरली पेरेंट्स का ख्याल ना रख पाए। एट टाइम सिचुएशन कैन बी बाइंडिंग। कुछ टाइम ऐसे भी आ सकते हैं सिचुएशन बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल नहीं रहती आपके, बट वन शुड नेवर फॉरगेट टू शो वंस लव, अफेक्शन एंड कंसर्न फॉर वंस पेरेंट्स। सिचुएशंस कभी बहुत परेशान करने वाली होती हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल फॉरेन स्टडी करने जाते हैं, फिर वहीं सेटल हो जाते हैं, और पेरेंट्स बेचारे अपने कंट्री में वेट करते रह जाते हैं बच्चे कब आएंगे। तो वहाँ रह के भी डोंट फॉरगेट टू शो योर लव टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, योर कंसर्न एंड अफेक्शन टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो पोइट का यही मैसेज है, और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेगा ये पूरा का पूरा कंटेंट। इस कंटेंट को नोट करें, एंड इट्स रियली गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर ईच वन ऑफ यू। अब चलते हैं कमला दास की तरफ। दो पोइट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको जब भी कोई पोइट्री पढ़े, कोई लेसन पढ़े, आपको पता होना चाहिए जो इंसान लिख रहा है वो क्या लिखने की कोशिश कर रहा है, उसके राइटिंग्स किस चीज़ से डील कर रहे हैं। दैट इज फॉर योर नॉलेज, और इस नॉलेज से कभी भी
दूर नहीं भागते, इसको हमेशा लेते हैं, क्योंकि अगर हम किसी राइटर के बारे में जानेंगे तभी हम उनकी इमोशंस को अपने आंसर्स में अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कमला दास, मलयालम पेन नेम Madhavkutti, Muslim name Kamala Suraya. She was born on 31st of March 1934, Thrissur, Malabar Coast, now in Kerala, British India. She died on May 31, 2009, Pune, India. Indian author who wrote openly and frankly about female sexual desire and experiences of an Indian woman. Yes, कमला दास का एक जर्नी मैंने आपसे डिस्कस की कि वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को अपनी पोइट्री में लिखती रही थी। कई चीज़ें उन्होंने ऐसे लिखी जिसमें कि फीमेल हेजिटेट करती हैं बात करते हुए या लिखते हुए, उन्होंने वो ओपनली वो चीज़ें लिखी, लेकिन वो चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा उनको पब्लिसिटी मिली उस चीज़ की, लोगों ने अप्रिशिएट किया बिकॉज वो यूनिवर्सल फिनोमिना के साथ डील कर रही थी। अब हम चलते हैं